तो चलिए अब हम करते हैं इस प्रश्नावली का शुभ आरंभ। तो आपका 10th क्लास का ये कोऑर्डिनेट चैप्टर ये चल रहा है और तमाम सवालों को हमने यूट्यूब पर बना रखा है। तो आप जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, आपको सारे वीडियो मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सवाल जो ये दिया गया है इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ और बेहद आसान तरीके से बनाने का प्रयास करता हूँ। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चलिए, आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे कि दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कह सकते हैं √x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम फार्मूला नहीं भी जानते हैं फिर भी बन जाएगा। मेरा एक आप सिद्धांत जानेंगे कि x और x वाला देख रहे हैं, ये माइनस में ये प्लस में है, तो असमान चिन्ह रहने पर हम लोग जोड़ के स्क्वायर करते हैं और समान चिन्ह रहने पर हम लोग घटा के स्क्वायर करते हैं। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं कि असमान है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 और -2 को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ ए बी बराबर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ए बी बराबर आपका होगा 4 दूना 8 और ए बी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ 4 दूना 8। तो ए बी बराबर आपका निकल जाएगा 2√2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ क्या यहाँ तक दिख रहा है क्या? चलो देखो, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे क्या, BC निकाल लेंगे। तो BC बराबर इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि असमान चिन्ह है तो जोड़ देंगे 1 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस यहाँ भी देख रहे हैं कि इसको घटाएंगे और समान चिन्ह है, घटाएंगे 2 में से 0 को घटाएंगे वही चीज़ रहेगा, तो इसीलिए 2 का स्क्वायर कर देंगे। BC बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4। तो BC बराबर आपका हो जाएगा 4 दूना 8। तो BC बराबर आपका हो जाएगा 4 गुना 2 और BC बराबर आप होगा 2√2 हो जाएगा। और आप फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब आप CD निकालेंगे। CD निकालेंगे तो CD बराबर आपका उसी तरह से निकालेंगे, जरा सा भी भारी नहीं होगा। देख रहे हैं दोनों का और समान चिन्ह है तो घटा लेंगे बड़े वाले में से छोटे को, तो 3 में से 1 को घटा के स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का समान चिन्ह है बट 2 में से 0 को घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ CD बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। CD बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो CD बराबर आपका हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। CD बराबर आपका 2√2 आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे कि AD निकालेंगे। तो AD निकालने के लिए यहाँ चले आएंगे, AD बराबर ध्यान से देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं समान चिन्ह, तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा। AD बराबर 8 हो जाएगा। तो AD बराबर आपका क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। यहाँ देखने का प्रयास करें, जरा से ध्यान से देखेंगे कि सभी भुजा आपका क्या हो गया, बराबर दिख रहा है, क्योंकि बराबर आ रहा है ना। तो ये हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि यह वर्ग है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में भी क्या, सम चतुर्भुज में भी क्या होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं। लेकिन रहे होंगे कुछ बिजली का प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो कट हो रहा होगा। तो चलिए फिर से हम इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं कि सारे भुजा आपका बराबर है, सभी भुजा का मान आपका 2√2। यहाँ देख रहे हैं कि AB का भी मान यही आया है, BC का मान भी यही आया है, CD का मान भी यही आया है, AD का मान भी यही आया है। तो ऐसा मैं बता रहा था कि सभी भुजा सम चतुर्भुज में भी होते हैं बराबर और वर्ग में भी होते हैं बराबर। लेकिन क्या होता है कि यहाँ क्या है कि अगर विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बराबर हो जाए तो हम लोग वर्ग कह देंगे। तो आप विकर्ण निकाल लें, विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण AC निकालेंगे, विकर्ण AC बराबर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें, ये दोनों का देख रहे हैं समान चिन्ह है,
समान चिन्ह है, माइनस माइनस तक घटा देंगे किसी में से किसी को, तो आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर। और फिर असमान चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 2 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो AC बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 और प्लस 4 मिलेगा। तो AC बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो आपका 4 आएगा और AC का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा। एवं प्रकार से आपको ऐसा पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा, हमको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर ये नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसको विदाउट फार्मूला बनाते चला जा रहा हूँ और आपको आसान लग रहा होगा कि समान चिन्ह रहने पर हम लोग घटाते हैं और समान चिन्ह रहने पर कोऑर्डिनेट को जोड़ के स्क्वायर करते हैं। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से नहीं होगा कोई भी वीडियो, लेकिन अगर हो तो और अच्छी की बात है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगता है कि इस तरह से पढ़ाया होगा। तो चलिए, आप जिस टीचर से समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको देखें और मैं बहुत बेहद ढंग से इसको बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं कि BD बराबर BD विकर्ण जो है आपका, देख लीजिए कि इसका भी असमान चिन्ह है। तो आप क्या करेंगे, इसको कारण से ये वीडियो बार बार बिजली पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गया है, बार बार कटता चला जा रहा है, लगभग 1-2 मिनट के बाद कट जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, तो ऐसे होता है। तो BD निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि असमान चिन्ह है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो आप क्या कर लेंगे, जोड़ के स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ देखने का प्रयास करें, है ना। तो आपका यहाँ भी 4 और यहाँ भी आपका हो जाना चाहिए। इसका ये निकाले थे तो समान चिन्ह रहने पर हमने क्या किया था, घटाया था, तो ये 0 बना था। और असमान चिन्ह रहने पर तो 2 को जोड़ के इसको स्क्वायर करनी थी। तो यहाँ आपका हो जाता 16 हो जाता और यहाँ भी 16 हो जाता और इसका वर्गमूल 4 हो जाता, मिस्टेक हो गया था। तो चलिए यहाँ भी वही काम करना है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर या इधर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो BD बराबर आपका क्या हो जाएगा, 16, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो BD बराबर आपका हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि विकर्ण बराबर है और क्या दिख रहा है, विकर्ण बराबर और सारे भुजा बराबर। तो अतः कह देंगे कि ये दिया गया नियामक जो है ना, एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, इधर फोकस कर दें। दिया गया नियामक एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। बस हो गया, कहानी खत्म। तो चलिए आइए फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर आपका 1 हो चुका था और दूसरे नंबर पार्ट में अब चलते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए आप ध्यान रखेंगे, AB आप निकालेंगे तो AB बराबर आपका हो जाएगा √अंडर विदाउट फार्मूला, हमने कहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह क्या है, असमान है। आप देखेंगे यहाँ 3 क्या है माइनस में, यहाँ 3 क्या है प्लस में। तो दोनों को जोड़ दें और स्क्वायर कर लें। तो 3 3 6, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों का समान चिन्ह है तो आप क्या कर देंगे, घटा देंगे बड़ा वाला में से छोटा को। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। तो AB बराबर आपका हो जाएगा 6 6 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5, 52 हो जाएगा ना रे। 6 6 12 4 1 5, ठीक है। तो 52 हो जाएगा। अब 13 चुका 52 आप इसको लिख सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 गुना 13, 13 चुका 52 होता है। तो AB बराबर आपका हो जाएगा 2√13 हो जाएगा। एवं प्रकार से ऐसे निकालते चले जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ निकाल ले दूसरा, आप यहाँ BC निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए यहाँ समान चिन्ह है तो घटा लेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। तो BC बराबर आपका हो जाएगा
3 तिया 9 और 2 दूना 4, तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 4 13 हो गया ये। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद आप निकालेंगे DC निकालेंगे। DC बराबर रूट अंडर, देखिए जरा सा, इसमें से इसको क्या करेंगे, 0 है 1 है तो 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। इसके बाद ये दोनों देख रहे हैं कि समान चिन्ह है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, घट जाएगा, समान चिन्ह में घट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 1, तो DC बराबर आपका हो जाएगा 2। इसके बाद आप निकालेंगे क्या, AD निकालेंगे। तो AD निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का समान चिन्ह है तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे किसी में से किसी को, माइनस है उससे मतलब नहीं है, समान चिन्ह दिखना है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी देखते हैं असमान चिन्ह है, यहाँ -4 है यहाँ 5 है, तो असमान चिन्ह है, जोड़ लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स गुना करेंगे 4 होगा, 2 टाइम्स गुना करेंगे 89 हो जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करें कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ये आप इसको रफ समझेंगे, आपको समझने के लिए ये ऐसा डायग्राम हम बनाते हैं और इसके बाद इसके प्रकार को बताते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अब देख रहे हैं कि सब भुजा क्या है कि अलग अलग मेजर का आ रहा है, इसका कुछ और आया, इसका कुछ और आया, इसका कुछ और आया और ये कुछ और आ गया, तो लिखेंगे अतः दिया गया नियामक किसी प्रकार का चतुर्भुज को नहीं दर्शाता है, बस कहानी खत्म हो जाता है। एवं प्रकार से ये बहुत आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है, तो धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे अगला पार्ट। तो चलिए, ये पार्ट नंबर आपका लास्ट है, 3rd है, तो इसको भी आसान तरीके से हम करने का करते हैं प्रयास। तो आइए, AB बराबर, आपको फार्मूला नहीं जानते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करें। तो देख रहे हैं कि ये दोनों का समान चिन्ह है, आप घटा लेंगे बड़े वाले में से छोटे। 7 और 4 में समान चिन्ह है, x वाला समान चिन्ह है, तो आप घटा के लिखेंगे, तो घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो AB बराबर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 हो जाएगा, तो AB बराबर आपका हो जाएगा √10 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कि BC निकालेंगे, तो BC बराबर आपका देखिए दोनों का समान चिन्ह है, तो घटा लेंगे किसी में से किसी को, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो BC बराबर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और BC बराबर आपका क्या हो जाएगा कि 18 हो जाएगा, तो BC बराबर आप निकालेंगे 9 दूनी 18 होता है, तो BC बराबर आपका हो जाएगा 3√2 निकल गया। अब ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब DC बराबर निकालेंगे, तो DC बराबर निकालेंगे तो देख रहे हैं दोनों का समान चिन्ह है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का भी समान चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो DC बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1, तो DC बराबर आपका √10 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, AD निकालेंगे। AD बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं समान चिन्ह है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं Y वाला में समान चिन्ह है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो AD बराबर आपका हो जाएगा 18, तो AD बराबर आपका हो जाएगा 9 दूना 18, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि आमने सामने का भुजा आपका बराबर है, तो अभी आमने सामने का भुजा समानांतर चतुर्भुज में भी होता है,
और समचतुर्भुज में भी होता है और आयत में भी हो सकता है। तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी विकर्ण निकालेंगे, इसके बाद पता चल जाएगा कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। तब पहले आप विकर्ण निकाल लें। विकर्ण AC निकालेंगे। विकर्ण AC बराबर रूट अंडर, ध्यान से देखने का प्रयास करें, समान चिन्ह है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, घट जाएगा x वाला, y वाला देखें कि यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर आपका हो जाएगा 0 + 4 हो जाएगा। AC बराबर रूट अंडर 4, AC बराबर इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसके बाद विकर्ण BD निकालेंगे। BD बराबर रूट अंडर, देख रहे हैं कि दोनों का समान चिन्ह है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, समान चिन्ह रहने के कारण घट रहा है। BD बराबर आपका हो जाएगा 36, 2 टाइम्स गुना करेंगे और 16 हो जाएगा। BD बराबर ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और यहाँ हो जाएगा 4 1 5 52 हो जाएगा। तो BD बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 13 चुका 52 होता है। तो BD बराबर आपका हो जाएगा 2 रूट अंडर 13। तो विकर्ण देखते हैं कि बराबर नहीं है, चारों भुजा आमने सामने का भुजा बराबर है। देखिए जरा सा AB और DC, AB का मान देखिए 10 रूट अंडर 10 है और DC का मान देखिए रूट अंडर 10 है। तो ये रूट अंडर 10 है, तो इसका मतलब है कि सम्मुख भुजा क्या है, ये बराबर है, ये सम्मुख भुजा इसके बराबर है, तो ये क्या है, और विकर्ण बराबर आपस में नहीं है। तो आप लिख देंगे ऐसा सिचुएशन, मतलब कहने का फिर से ध्यान से समझें कि सम्मुख भुजा यदि बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो समानांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए हम करते हैं, कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे अतः दिया गया नियामक एक समांतर चतुर्भुज को दर्शाता है। बस। तो आपने देखा कि ये 6 नंबर का 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को हमने कर रखा है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को आप तमाम बच्चे देखेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।